नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टपंचाशदाधिक त्रिशतमो अध्यायः। तिंग विभक्ति सिद्ध रूपम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुमार उवाच तिंग विभक्तिं प्रवक्ष्यामि तथा देशं समासतः। तिंग श्रीवस्वपि तिंस्त्रिस्वपि वर्तन्ते भावे कर्मणि कर्तरि। सकर्म का कर्म काच कर्तरि द्विपदे स्मृताः। सकर्म का कर्मणि च तदादेशस्तथेरितः। वर्तमाने लडाख्यातो विद्याद्यर्थे लिङ्गीरितः। विद्यादौ लोडाशिषि च भूता नद्यतने चालं। भूते लुङ् लिट् परोक्षेथो भविष्यद्यन्तने च लुट्। लिङ्गाशिषि च शेषेऽर्थे लृङ् भविष्यति लृङ् भवेतो। लिङ् निमित्ते क्रियाति पत्तौ ताडानावात्मने पदम्। पूर्वं नौ परस्मै पदं तिप्तसन्तीति प्रथमः पुमानो। सिप थस था मध्यमनरो मिप वस मश्चोत्तमः पुमानो। ता आता मान्तात्मने मुख्यस्था साथाम ध्वं च मध्यमाः। उत्तम ही वही मही भूवाद्या धावतः स्मृताः। भुवि रेधिपचिर्नन्दीर्ध्वंसिं स्रंसिः पदीस्त्वति। श्रीडिः क्रीडोजु होतिश्च जहातिश्च दधात्यपि। दीव्यतिः स्वापीतिर्नरिः सुनोतिर्वसीरेव च। तुदिर्मृसति मुञ्चन्ति तुदिर्मृसतिर्मुञ्चन्ति रुधिरभूजित्याजिस्तनी। सवादिके विकर्णे मनिश्चैवो करोत्यपि। क्रीडतिर्ब्रडग्रहिश्चोरिः पाणिरर्चिश्च नायकाः। भुवि स्यातिं भवति सा भवतस्तौ भवन्ति ते। भवसि त्वं युवां भवतो यूयं भवतो चाप्यहं। भवाम्यावां भवावश्च भवामो ह्योद्यते कुलम्। एधेते द्वे पथैधन्ते एधेते द्वे तथैधन्ते। एधसे त्वं हि मेधया एधेथे च समेदध्वे। एचे धावहे द्विधाम्। एधामहे हरेर्भक्त्या पचतीत्यादि पूर्ववतो। भूयते नु भूयते स्वभावे कर्मणि वैयकी। बुभूषति सनित्वेयं णिचि भावतीश्वरम्। बुभूषति सनित्वेयं णिचि भावयतीश्वरम्। यदिं वो भूयते वाद्यं वो भूति स्याच्च यङ्लुकिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुत्रीयति पुत्रकाम्या त्वेयं पटपटायते। घटयत्यथ सनीणिचि बुभूषयति रूपकम्। भवेद् भवेतां च लिङ्गी भवेयुश्च भवेः परे। भवेतं च भवेतैवं भवेयं च भवेव च भवेव च। ओम नमः शिवाय। एधेत एधेयाता मेधेरन्मनसा श्रिया। एधेथाश्च एधेयाथा मेधेध्वा मेधेय एधे वही एधे मही। ओम नमः शिवाय। अस्तु तावद् भवतां लोटी भवन्तु भवताद् भव। भवतं भवत भवानी भवाव च भवाम च। एधता मेधान्ता मेधय पचावहे पचामहे। अभ्यनन्दादपचा ताम पचन् पचस्तथाः। अभवत
अभवत मभवतापचो मपचावापचाम चा एधि तय धीता मय धध्वा मय धे चैधामहीरितम् अभूद भूताम भुवन्नो भूश्चा भुवमेव लुं एधिस्तैधि सताम नरोरा वैधिष्ठा एधि शीदृशम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। लिटि बभूव बभूव तुर्बभूवुश्च बभूविथ बभूवथुर्बभूय च बभूविवो बभूमिवो पेचे पेचाते पेचिरे त्वमेधान चक्रसे तथा एधान चक्राथे पेचिद्वे पेचे पेची महे तथा लुटी भविता भवितारो भवितारो हरादयः भवितासि भवितास्थो अभवितास्मस्तथा वयम् पक्ता पक्तारो पक्तारः पक्तासि त्वं सुभोदनम् पक्ताद्वे पक्ता हे चाहं पक्तास्महे हरिश्चरम् लिंगा लिंगासिसि असुखं भूयाद् भूयस्तां हरिशङ्करो भूयासुस्ते च भूयास्त्वं युवां भूयास्तमीश्वरो भूयास्तयूयं भूयासामहं भूयास्म सर्वदा यक्षिष्ट येधिसीयास्तां यक्षिरन्नेधिसीय चा यक्षि वह्योधिसी मही लिंकी चा यक्षतेति लृङ् अयक्षेतामयक्ष्यन्ता यक्षे यक्षेथां युवाम् अयक्षध्वो मैधिस्वा वहयेधिष्याम हर्येर्वयम् उल्लृटी स्यादो भविष्याति तो एधिष्यामः ईदृशम् एवं विभावयिष्यन्ति अबोभयिष्यन्ति रूपकम् घटयेत पटयेत तद्वत् पुत्री यति चा काम्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 358वां अध्याय तिंग विभक्त्यंत सिद्ध रूप विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय जी ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं आपसे तिंग विभक्ति का आदेश का संक्षेप में वर्णन करने जा रहा हूँ। तिंग प्रत्यय भाव कर्म और कर्ता तीनों में होते हैं। समर्थक सकर्मक तथा अकर्मक धातु से कर्ता में आत्मनेपद तथा परस्पर पद दोनों पदों में तिंग प्रत्यय होते हैं। सकर्मक से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक से भाव तरफ कर्ता में वे तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। यह विवेक कर्तव्य है। तिंगादेश सकर्मक धातु से कर्म तथा कर्ता में बताए गए हैं। वर्तमान काल की क्रिया के बोध के लिए धातु से लट लकार का विधान कहा गया है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट अर्थात सत्कार पूर्वक व्यवहार संप्रसन तथा याचना आदि अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट हो तो धातु में लिंग लकार होता है। विधि आदि अर्थों में तथा आशीर्वाद में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। अनद्यतन भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल में लुंग, परोक्ष में लिट और अनद्यतन भविष्य में लुट, आशीर्वाद में लिंग, शेष अर्थ में अर्थात सामान्य भविष्यत अर्थ के बोध के लिए धातु से लिट लकार होता है। क्रियार्थ क्रिया हो तो भी ना हो तो भी हेतु हेतु मदभाव आदि लिंग का निमित्त होता है। उसके होने पर भविष्यत अर्थ का बोध कराने के लिए धातु से लिट लकार होता है। क्रिया की अतिपत्ति अर्थात असिद्धि गम्यमान हो तत्पश्चात लट प्रत्यय का सानच कानच आदि आत्मने पद संज्ञा होती है। तिंग विभक्तियां 18 होती हैं।
उनमें पूर्व की 9 विभक्तियां परस्पर पद कही गई हैं। वे प्रथम पुरुष आदि के भेद से 3 भागों में बटी हुई हैं। तिप, तस, अंति ये 3 प्रथम पुरुष हैं। सिप, थस, था ये 3 मध्य पुरुष हैं तथा मिप, बस, मस ये श्रेष्ठतम पुरुष कहे गए हैं। ता, आताम, झा के आत्मनेपद के प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं। थास, अथाम, त्वम, थास, आथाम, ध्वम ये मध्यम पुरुष हैं। ई, वही, महिं ये श्रेष्ठतम पुरुष हैं। आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय तड कहलाते हैं और दोनों पदों के प्रत्यय तिड शब्द से समझे जाते हैं। क्रियावाची भू, वा आदि धातु कहे गए हैं। भू, एध, पच, नंद, ध्वंस, स्रंस, पद, अद, सीड, क्रीड, हु, हा, धा, दिव, स्वप, नह, पूज, तुड, मृस, मुच, रुध, भुज, त्वज, तन, मन और क्री ये सब धातु सप आदि विकरण होने पर क्रियार्थ बोधक होते हैं। क्रीड, ब्रड, ग्रह, चुर, पा, नी तथा अचि ये तथा उपरोक्त धातु नायक प्रधान हैं। इन्हीं के समान अन्य धातुओं के भी रूप होते हैं। भू धातु से क्रमशः तिड प्रत्यय होने पर भवति, भवतः, भवन्ति इत्यादि रूप होते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग इस तरह समझना चाहिए। सा भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः, यूयं भवथ, अहं भवामि, अवाम भवावः, वयं भवामः ये भू धातु का अर्थ है होना। एध धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह आत्मने पादी धातु है। इसका लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में एधते रूप बनता है। वाक्य में प्रयोग एधते कुलम, वंश की वृद्धि होती है, इस तरह होता है। लट लकार में एध धातु के शेष रूप इस तरह से होते हैं। द्वे एधेते, 2 बढ़ते हैं, यह द्विवचन का रूप है। बहुवचन में एधन्ते रूप होता है। इस तरह पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बतलाए गए हैं। अधुना हे कात्यायन जी, मध्यम और श्रेष्ठतम पुरुषों के रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। एध से यह मध्यम पुरुष तथा एक वचनांत रूप है। कात्यायन जी कहते हैं, वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से हो सकता है। त्वम ही मेधया एध से, निश्चय ही आप बुद्धि से बढ़ते हो। एधेये एधध्वे ये दोनों मध्यम पुरुष के क्रमशः द्विवचनांत और बहुवचनांत रूप हैं। एधे, एधावहे, एधामहे ये श्रेष्ठतम पुरुष के क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप हैं। वाक्य में प्रयोग अहम धिया एधे, मैं बुद्धि से बढ़ता हूँ। अवाम मेधया एधावहे, हम दोनों मेधा से बढ़ते हैं। वयम हरेर भक्त्या एधामेह, हम श्री हरि विष्णु की भक्ति से बढ़ते हैं। पाक अर्थ में पच धातु का प्रयोग होता है। उसके पचंती इत्यादि रूप पूर्ववत भू धातु के समान होते हैं। भू धातु से भाव के तरफ अनु, भू, अनुधन भू धातु से कर्म में यक प्रत्यय होने पर क्रमशः भूयते और अनुभूयते रूप होते हैं। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया केवल एक वचनांत ही होती है और सभी पुरुषों में कर्ता तृतीयांत होने के कारण ही क्रिया सबके लिए प्रयुक्त होती है। यथा त्वया मया अन्यश्च भूयते। जहाँ कर्म में प्रत्यय होता है वहाँ कर्म कथित होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदानुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनों में क्रिया के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा असौ अनुभूयते, तौ अनुभूयते, असौ अनुभूयते, तौ अनुभूयेते, ते अनुभूयन्ते, त्वम अनुभूयसे, युवाम अनुभूयेथे, यूयम अनुभूयध्वे, अहम अनुभूये, आवाम अनुभूयावहे, वयम अनुभूयामहे।
अर्थ विशेष को लेकर धातु णिच, सन, यड तथा यण लुक होते हैं। इनको क्रम से वृंत, सन्नंत, यडंत और यड लुगंत कहते हैं। यहाँ किसी क्रिया के कर्ता को कोई प्रेरक या प्रयोजक कर्ता होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ता की हेतु संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता कर्म बन जाता है। प्रयोजक के व्यापार, प्रेषण आदि वाच्य हों तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धातु से णिच प्रत्यय होता है, उसके होने पर भू धातु से लट लकार में भावयति, भावयति इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वरो भवति तम यज्ञदत्तो ध्यानादिना, तम यज्ञदत्तो ध्यानादिना प्रेरयति इत्यस्मिन्नर्थे यज्ञदत्त ईश्वरं भावयति इति प्रयोगो भवति। ईश्वर होता है और यज्ञदत्त उसको ध्यान आदि के द्वारा प्रेरित करता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यज्ञदत्त ईश्वरम भावयति यह प्रयोग बनता है। जहाँ कोई धातु इच्छा क्रिया का कर्म बनता है और इच्छा क्रिया का कर्ता ही उस धातु का भी कर्ता होता है, वहाँ उस धातु से इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सन प्रत्यय होता है। भू धातु से सन्नंत में भूसु, बुभूसति इत्यादि रूप होते हैं। यथा भवितुम इच्छाति बुभूसति, यथा भवितुम इच्छति बुभूसति होना चाहता है। वक्ता चाहे तो बुभूसति कहे अथवा भवितुम इच्छति इस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। यह स्मरणीय है कि सन और यंग प्रत्यय पर रहने पर धातु का द्वित्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार ही होते हैं। जहाँ क्रिया का समविभार होता है, जहाँ क्रिया का समाभिहार होता हो, अर्थात पुनः पुनः यह अतिशय रूप से क्रिया का होना बतलाया जाए, वहाँ कथित अभिप्राय का द्योतन या प्रकाशन करने के लिए धातु में यंग प्रत्यय होता है। यंग और यंग लुगंत में धातु का द्वित्व होने पर पूर्व भाग के, जिसे अभ्यास कहते हैं, इक का गुण हो जाता है। भू धातु में यडंत में बो भूयते इत्यादि रूप होते हैं। पुनः पुनः अतिशयेन वा भयति, पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इस अर्थ में बो भूयते क्रिया का प्रयोग होता है। यथा वाद्यम बो भूयते, वाद्य वादन बार बार या अधिक मात्रा में होता है। यड लुगंत में भू धातु में बोभोति इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है जो यडंत क्रिया का होता है। यडंत में आत्मनेपदीय प्रत्यय होते हैं और यड लुगंत में परस्मय पदीय होते हैं। हे कात्यायन जी, कहीं कहीं नाम या सुबंत शब्द से क्यच आदि प्रत्यय होने पर उस धातु की धातु संज्ञा होती है, उस शब्द की धातु संज्ञा होती है और उसके धातु के ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरण को नाम धातु कहते हैं। जो इच्छा का कर्म हो और इच्छा करने वाले का संबंधी हो, ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में विकल्प में क्यच प्रत्यय होता है। आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। इस अर्थ में पुत्रम इस सुगंत पद से क्यच प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप होने पर पुत्र अम या हुआ। सनाद्यंता धातवः, ये धातु संज्ञा होकर सुपो धातु प्रतिपादिकयोः से अम का लोप हो गया है। पुत्र बराबर या इस स्थिति में क्वचि चा, इस सूत्र के अनुसार आकार के स्थान पर ईकार हो गया है। इस तरह पुत्रीय से त्रिप सप आदि कार्य होने पर पुत्रीय यति इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थ में काम्यच प्रत्यय भी होता है और पुत्र शब्द के काम्यच प्रत्यय भी होता है और पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय होने पर पुत्र काम्यति इत्यादि रूप होते हैं। पटत भवति इति पटपटायते, यहाँ अव्यक्तानुकरण
यहाँ अव्यक्तानुकरणाद्याज द्वयजवारार्धदानितो डाच। इस सूत्र के अनुसार भू के प्रयोग में डाच प्रत्यय होने पर पा पटत डा, इस स्थिति में डाची विवक्षते द्वे बहुलम। इस वार्तिक से द्वित्व होकर नित्यमाम्रेडितम डाची इस वार्तिक से पर रूप हुआ तो टिलोप के अनंतर पटपटा धन भू यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद लोहितादि दानभ्या क्वच इस सूत्र से भवती इस अर्थ में क्वस प्रत्यय हुआ तो पटपटा धन क्वस बना। फिर अनुबंध लोप धातु संज्ञा तथा धातु संबंधी कार्य होने से पटपटायते यह रूप सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है कि पटपट की आवाज होती है। घटम करोति इस अर्थ में तत्करोति तदा चष्टे के अनुसार घटयति रूप बनता है। सन्नंत से णिच प्रत्यय किया जाए तो भू धातु के सन्नंत रूप बभूसति की जगह बभूसयति रूप बनेगा। प्रयोग गुरु शिष्यम बभूसयति, गुरु शिष्यम बुभूसयति। धातु भू धातु से विधि लिंग लकार में क्रमशः ये रूप होता है। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। एध धातु से विधि लिंग के रूप में इस तरह रूप बनते हैं। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधथः, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। वाक्य प्रयोग में ये मनसा एधेरन वे मन से बढ़ें, उन्नति करें। त्वम श्रिया एधेथो तुम लक्ष्मी के द्वारा बढ़ो इत्यादि। भू धातु में लोट लकार में ये रूप होते हैं। भवतु, भवताम, भवताम, भवतु, भवतात, भवताम, भवन्तु। भव, भवतात, भवतम, भवत। भवानी, भवाव, भवाम। एध धातु से लोट लकार के ये रूप जानने चाहिए। एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधय, एधावह, एधामह। पच पूर्वक नदी धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुषज्ञ के एक वचन में अभिनंदात यह रूप होता है। पच धातु में लट लकार में अपचत, अपचताम, अपचन इत्यादि रूप होते हैं। भू धातु में लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि रूप होते हैं। पच धातु के लंग लकार में श्रेष्ठतम पुरुष में अपचम, अपचाम, अपचाम, अपचम, अपचाव, अपचाम ये रूप होते हैं। एध धातु में लन लकार में एधात, एधेताम, एधंत, एधथाह, एधेथाम, एधस्वम, एधे, एधावही, एधामही ये रूप होते हैं। भू धातु के लुंग लकार में अभूत, अभूवताम, अभूवन, अभूहु, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम ये रूप होते हैं। एध धातु में लुंग लकार में एधेष्ठि, एधिष्ठ, एधिसाताम, एधिसत, एधिष्ठाः, एधिसाथाम, एधिध्वम, एधेसी, एधिस्वहि, एधेष्वमि ये रूप जानने चाहिए। वाक्य प्रयोग नरो एधिसाताम दो मनुष्य बढ़ें। भू धातु में परोक्ष लिट में बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूमिव ये रूप होते हैं। पच धातु के आत्मनेपदी लिट लकार में प्रथम पुरुष के रूप इस तरह हैं। पेचो, पेचाते, पेचिरे। एध धातु में लिट लकार में इस तरह रूप समझने चाहिए। एधांश चस्के, एधांश चक्राते, एधांश चक्रिरे, एधांश चक्रसे, एधांश चक्राथे, एधांश चक्रध्वे, एधांश चक्रिरे, एधांश चक्रवहे, एधांश चक्रमहे। पच धातु में परोक्ष लिट में प्रथम पुरुष के रूप बताए गए हैं। प्रथम और श्रेष्ठतम पुरुष के रूप इस तरह होते हैं। पेचिसे, पेचाथे, पेचिध्वे,
पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे। भू धातु के अनद्यतन भविष्य लुट लकार में इस तरह रूप जानने चाहिए। भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासी, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। वाक्य प्रयोग हरादयो भवितारः हर आदि होंगे। वयम भवितास्म हम होंगे। पच धातु में लुट लकार में परस्मयपदीय रूप इस तरह होते हैं। पक्ता, पक्तारो, पक्तारः, पक्तासी शेष भू धातु की तरह ही होते हैं। वाक्य प्रयोग त्वम सुभोदनम पक्तासी, तुम अच्छा भात रांधोगे। पच धातु में लुट लकार में आत्मनेपदीय इस रूप इस तरह होते हैं। प्रथम पुरुष में तो परस्मय पदीय रूप के समान ही होते हैं। मध्यम और श्रेष्ठतम पुरुष में पक्तासे, पक्तासाथे, पक्ताध्वे, पक्ताहो, पक्तास्वहे, पक्तास्महे। वाक्य प्रयोग अहम पक्ताहे, मैं पकाऊंगा। वयम हरेश्चरुम पक्तास्महे, हम श्रीहरि विष्णु के लिए चरु पकावेंगे या तैयार करेंगे। आशीर लिंग में भू धातु के रूप इस तरह जानने चाहिए। भूयात, भूयास्ताम, भूयासुः, भूयाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। वाक्य प्रयोग में सुखम भूयात, सुख हो। हरि शंकरो भूयास्ताम, विष्णु और शिव हों। हे ते भूयासु, वे हों। त्वम भूयः, तुम होवो। युवाम ईश्वरो भूयास्तम, तुम दोनों ईश्वर ऐश्वर्यशाली होवो। भूयम भूयास्त, तुम सब होवो। अहम भूयासम, मैं हूँ। वयम सर्वदा भूयास्म, यक्ष धातु में आत्मनेपदीय आशिष लिंग में इस तरह रूप होते हैं। यक्षिष्ट, यक्षीयास्ताम, यक्षीरन, यक्षिष्ठाः, यक्षीयास्थाम, यक्षीध्वम, यक्षीय, यक्षीवही, यक्षीमही। इस तरह एध धातु के आशीर लिंग में ये रूप जानने चाहिए। एधिशिष्ट, एधिसीयास्ताम, एधिसीरन, एधिष्ठाः, एधिसीयास्थाम, एधिसीध्वम, एधिसीय, एधिविवही, एधिसीमही। यक्ष धातु के लिंग लकार में ये रूप होते हैं। अयक्षत, अयक्ष्येताम, अयक्ष्यंत, अयक्ष्यथा, अयक्ष्यथाम, अयक्ष्यध्वम, अयक्षये, अयक्षवही, अयक्ष्यामहि। एध धातु में लिंग लकार के रूप इस तरह होते हैं। एधिष्यत, एधिष्येताम, एधिष्यंत, एधिष्यथा, एधिष्येथाम, एधिष्वध्वम, एधिष्ये, एधिष्यावही, एधिष्यामहि। वाक्य प्रयोग काचित वाधा नाम विषयच्छेद, वयम अरे एधिष्यामहि। यदि कोई बाधा ना पड़े तो हम अवश्य धातु से बढ़ जाएं। भू धातु के लिट लकार में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इत्यादि रूप होते हैं। एध धातु में लिट लकार में एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्वध्ये, एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे ये रूप होते हैं। इसी तरह ऋजंत भी पूर्वक भू धातु में लिट लकार में विभावयिष्यति, विभावयिष्यतः, विभावयिष्यन्ति इत्यादि रूप होते हैं। यंग लुगंत धातु में लिट लकार में वो भविष्यति, वो भविष्यति इत्यादि रूप होते हैं। नाम धातु में घटम, करोति, पटम, करोति इत्यादि अर्थ में जिनके घटयति, पटयति इत्यादि रूप कह आए हैं उन्हीं के विधि लिंग में घटयेत, पटयेत इत्यादि रूप होते हैं। इसी तरह पुत्रीयति और पुत्र काम्यति इत्यादि नाम धातु संबंधिनी क्रियाओं में के रूप में भी
कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 358वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते तिंग विभक्ति सिद्ध रूप कथनम अष्टपंचाशदाधिक त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 59 त्रिशततमो अध्यायः। कृत सिद्ध रूपम। कुमार उवाच। ओम नमः शिवाय। कृतस्त्रीष्वपि विज्ञेया भावे कर्मणि कर्तरि अजल्युटेक्तिन् अघन्यो भावे चायुजकारात् एव चाम् अचिधर्मस्य विनयः उत्कारः प्रकारस्तथा देवो भद्राश्रीकरश्च ल्युटिरूपं तु शोभनम् तिङ्नि वृद्धि स्तुतिमती अघञि भावोथयुच्यपि अकारणा भवनेत्यादि अकारे चा चिकित्सयाम् तथा तभ्यो ह्यनीयश्च कर्तव्यम कारणीयकं देयम धेयम च यतीण्यति कार्यं चाकृत्यकाः। ओम नमः शिवाय। कर्तरीक्तादयो ज्ञेया भावे कर्मणि च क्वचित् गतो ग्रामो आश्लिष्टश्च गुरुस्त्वयाः सात्रसानचो न चा भवेन्नेधो मानो भवन्त्यपि अणप्लाचौ सर्वधातुभ्यो भावतो भविता तथा कुक्वन्तश्च स्वयंभूश्च भूते लिटः क्वसुकान् चा अबभूविवान् पेचीवांश्च पेचानो श्रद्धधानकः अणिस्युः तुम्भकाराद्या भूते प्यूणादयः स्मृता वायुपायुश्च कारुः स्याद्बहुलं छन्दसीरितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 359वां अध्याय कृदंत सिद्ध शब्द रूप विचार। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय जी ने कहा, हे कात्यायन, यह समझना चाहिए कि कृत प्रत्यय भाव कर्म तथा कर्ता तीनों में होते हैं। वे इस तरह हैं: अच अप ल्युट तिन। भावार्थक घंज करणार्थक घन युच आ तथा तव्य आदि। अच प्रत्यय होने पर विनी धन अच गुण अयादेश और विभक्ति कार्य विनयः हृदोरप उत्कृधन अप उत्कारः प्रकृधन प्रक्र बराबर अप प्रकारः देवधन अच देवः भद्रधन अच भद्रः श्रीकृधन अप श्रीकारः इत्यादि रूप होते हैं। ल्युट प्रत्यय होने पर शुभ ल्युट लकार टकार की इत संज्ञा लघुपथ गुण अर्थात युवोर्नाको से अनादेश शोभनम इस रूप की सिद्धि होती है। वृद्ध धातु में तिन प्रत्यय होने पर वृद्ध वृद्धक्ति ककार की इत संज्ञा तकार का धकारादेश पूर्व धकार का जस्त्वेन दकार और विभक्ति कार्य बुद्धि धन बुद्धिस्तुतिन स्तुति मन धन तिन पति ही ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से घन प्रत्यय होने पर भूघं भवः यह पद बनता है। ऋजंत क्री धातु से न्यासरण्यो युच। इस सूत्र के अनुसार युच प्रत्यय करने पर कारी धन यु णिलोय अनादेश कारणा भावी धन युच भावना आदि पद होते हैं। प्रात्यंत धातु से स्त्रीलिंग में आ प्रत्यय होता है। उसके होने पर चिकित्स धन आ चिकीर्ष धन आ चिकित्सा चिकीर्षा इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातु में तव्य और अनीथ प्रत्यय भी होते हैं। क्री धन तव्य कर्तव्यम क्र बराबर अनीय बराबर करणीयम इत्यादि पदों की सिद्धि होती है।
अचो यत सूत्र के अनुसार अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है, उसके होने पर दो धन यत ईद्यति सूत्र में आ के स्थान पर ईकारादेश गुण और विभक्ति कार्य देयम ध्यय धन यत अदेय उपदेशेसिति ये ए के स्थान पर आ ईद्यति से आ के स्थान में ई विभक्ति कार्य बराबर ध्येयम ये पद सिद्ध होते हैं। रिह लोर्ण्यत इस सूत्र के अनुसार ण्यत प्रत्यय होने पर क्री धन ण्यत चूटू सूत्र से लेकर णकार की तथा हलंत्यम सूत्र से लेकर तकार की संज्ञा अचोन्यति से वृद्धि तथा विभक्ति कार्य कार्यम यह पद सिद्ध होता है। यहाँ तक कृत संज्ञक प्रत्यय कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। ता आदि प्रत्यय कर्ता में होते हैं, यह जानने की योग्य बात है। वे कहीं कहीं भाव और कहीं कर्म में भी होते हैं। कर्ता में गम धातु से क्त प्रत्यय होने पर गतः यह रूप बनता है। प्रयोग में सा ग्रामम गतः, सा ग्रामे गतः इत्यादि वाक्य होते हैं। इस वाक्य का अर्थ है वह गांव को गया। कर्म में क्त प्रत्यय का उदाहरण है त्वया गुरु आश्लिष्ट, तुमने गुरु का आलिंगन किया। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से कर्मभूत गुरु कथित हो गया है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। त्वम यह कर्ता अनुक्त हो गया है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति हुई। आश्लिष्ट त ककार की इत संज्ञा ता के स्थान पर सुष्ट के नियम से टकार हुआ। इसके बाद विभक्ति कार्य करने पर अलिष्ट आलिष्ट पद सिद्ध हुआ है। वर्तमानार्थ बोधक लट लकार में धातु से सत्र और सानच प्रत्यय भी होते हैं। परस्मय पद में सत्र और सानच प्रत्यय भी होते हैं। परस्मय पद में सत्र और आत्मने पद में सानच होता है। भू धातु में सत्र प्रत्यय करने पर भवन तरफ, एध धातु से सानच प्रत्यय करने पर एधमानः ये पद सिद्ध होते हैं। संपूर्ण धातुओं में वृत और त्रिच प्रत्यय होते हैं। भू धातु से कर्ता अर्थ में वृत करना चाहिए, यह भावकः और त्रिच प्रत्यय करने पर भविता के पद पर सिद्ध होते हैं। भू धातु से क्विप प्रत्यय भी हुआ करता है। स्वयंभू क्विप स्वयंभू इस पद की सिद्धि होती है। भूतार्थ बोध के लिए लिट लकार से में धातु से क्वसु और कानच प्रत्यय होते हैं। परस्पर पद में क्वसु और आत्मने पद में कानच होता है। भू धातु में क्वसु करने पर बभूविवान और पच धातु में क्वसु प्रत्यय करने पर पेचिवान ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति इस तरह है। सा बभूव इति बभूविवान, बहु वह हुआ करता है। इस पपाच इति पेचिवान उसने पकाया। आत्मने पदीय पच धातु कानच प्रत्यय करके पेचानः पद बनता है। श्रद्धा श्रद्धन धा इस धातु से लिट लकार में कानच प्रत्यय करने पर श्रद्धान यह पद सिद्ध होता है। सा पेचे इति पेचानः, सा श्रद्धे इति श्रद्धानः कर्मण्यम से अण प्रत्यय करने पर कुंभकारः आदि पद सिद्ध होते हैं। भूत और वर्तमान अर्थ में भी उणादि प्रत्यय होते हैं। बवो वाति इति वा वायु वा धन उण युगागम एवं विभक्ति कार्य वायु पाधन उण पायु क्राधन उण कारुः इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। बहुलम छंदसी इस नियम के अनुसार सभी कृत प्रत्यय वेद में बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही विधि दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 359वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते
कृत सिद्ध रूप कथनम नाम एकोनषष्टित्यधिक 300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।